जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी एंड लर्न क्लासेस 24/7 में हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में अपनी डीएलएड वीटीसी की सीरीज, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को शानदार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम लोग अब तक की क्लासों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 100 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चंस, वो 101 से आगे के होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या P/Q में व्यक्त करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जो हमारी होती है वो कैसे व्यक्त करते हैं, P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी अगर किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और वह कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जैसे 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्णांक हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने कहीं पर भी Q = 0 लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अर्थात यह हमारा कैसा कथन हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, कहता है कि मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। अगर हम किसी भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो हमें किन किन पक्षों की शुद्धता या सूचना प्राप्त होती है। क्या कहता है, पहला ऑप्शन परिमाणात्मक या परिमाणात्मक, यानी कि उसका वैल्यू क्या होगा, परिमाणात्मक मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा, ठीक है, गुणात्मक मतलब क्या हो गया कि उसमें कैसे कैसे क्वालिटीज हैं, गुण कैसे आए, उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ये पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई साहब परिणाम भी हमें पता चलते हैं और गुणात्मक भी पता चलता है। ठीक है, तो एक हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि जब दोनों चीजें पता चल रही हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 103 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है। ठीक है, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या। ठीक है, अच्छा ये बताओ, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है कि संख्या से पहले आने वाली संख्या, संख्या से पहले आने वाली संख्या, आने वाली प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है तो आप भी जानते हैं, 1 2 3 4 ... कहां तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो संख्या से पहले आने वाली प्राकृत संख्या, किसके पहले भाई साहब, 28 के पहले। अब ये बताओ 28 के पहले कौन सी संख्या आ रही है, जैसे 3 के पहले 2 आ रहा है, 2 के पहले 1 आ रहा है, तो वैसे 28 के पहले क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए अगला सवाल देखिए, 104 क्या कह रहा है, 5/8 + 3/4 5/8 + 3/4 × 2/6। इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 5/8 + 3/4 × 2/6। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं दोस्तों। ध्यान दो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 3/4 और 2/6। अगर हम चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं 1 और 2 टाइम्स में, इसको चाहे तो 1 और 2 टाइम्स में इसको काट सकते हैं। यानी फाइनली बचा क्या, 5/8 प्लस 1 × 1 कराओगे दोस्तों 1 हो गया, और 2 × 2 कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होती है, वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, या वह छोटी छोटी संख्या कह सकते हैं आप, जिसमें इन दोनों से भाग लगाएं तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 8 देखो बड़ी है अकॉर्डिंग टू 4 की अपेक्षा 8 बड़ी है। अगर हम 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा पूरा,
4 से भाग लगाएंगे तब भी कट जाएगा, यानी फाइनली 8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस फिर 4 से डिवाइड करोगे 8 में तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और 2 से 2 का गुणा करोगे किसमें, 1 में, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 2 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। और बटे में कितना है, 8 है। क्या यह कभी कट सकता है, कभी नहीं कटेगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए 13/8 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी 10/8 नहीं होगा, 11/8 कतई नहीं। और क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा 7/8। ठीक है, 7/8 इज योर राइट आंसर, डी फॉर डेंजरस खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 105 क्वेश्चन कह रहा है कि 36 48 और 60 का लासापा होगा किसका भाई साहब, एलसीएम निकालना है। 36 का निकालना है, 48 का निकालना है और 60 का निकालना है। ध्यान से देखना है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, और ये तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 24 बार में, और ये 30 बार में। फिर 2 से डिवाइड कर दो दोस्तों, तो 2 से काटोगे कितनी बार में, 9 बार में, और ये 12 बार में, और ये 15 बार में। फिर 2 से कट जाएगा क्या, ये 9 तो कटेगा नहीं, एज इट इज उतार लेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, और ये कितनी बार में, 15 बार वैसे ही रख देंगे। 2 से फिर काट देंगे, ये 9 बार में, ये 3 बार में, ये 15 बार में। ठीक है, मतलब 15 कटने वाला नहीं है। फिर 3 से काटोगे दोस्तों, तो ये 3 से 3 बार में, और ये 1 बार में, ये 5 बार में, है ना। यानी अब 3 से फिर से काट दोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। अब फिर 5 से काट देना है। ठीक है, काम खत्म हो गया। ओके, ध्यान देना है। यानी अगर हम इन संख्याओं का क्या करा लें, गुणा करा लें, तो हमें 36 48 और 60 का क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। देखते हैं इधर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो 2 कितनी बार है, 2 2 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो 4 और 2, ये ठीक है। ठीक है, इसका गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48। ठीक है, और 48 का गुणा 3 से करा दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 3 15, और 150, और 3 दूनी 6, यानी 142। ठीक है, सॉरी 144। देखो 3 8 24 की 4, 3 चौको 12 2 14। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर किसका कराना है, 5 का कराना है। हमने इसका इससे कराया था। ठीक है, अब 5 से करा दो। 5 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 चौको 20 की 0, और 5 चौको 20 2 22 हो गया। 5 एकन्नम 5, और 5 2 7। तो फाइनली क्या आ रहा है, 720। जो 720 है, 720 वो इन तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। 300 630 270 520 ना होकर के क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी फॉर डेंजरस खिलाड़ी 720, यानी 720। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 12 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक होगा। यानी इस बार क्या ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा किसका, 12 36 और 12 24 और 36। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, HCF। आगे बढ़े हम लोग। HCF का कंडीशंस जानते ही हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 12 भी कट जाए, 24 भी कट जाए, और 36 भी कट जाए। ठीक है, तो कौन सी वह संख्या हो सकती है जिससे डिवाइड करें। एक तो यह नियम है, अगर हम चाहें तो इसमें डिवाइड करने का एक रूल्स ये होता है कि आप लोग सीख सकते हैं। छोटी संख्या 12 है दोस्तों, अगर हम 12 से इन सब में डिवाइड कर दें और अगर ये सब कट जाएं तो 12 हो जाएगा। अन्यथा दूसरा नियम भी हम बेसिक बताएंगे। देखो 12 से डिवाइड कर रहे हैं 24 में, 12 दूनी 24 पूरा कट गया, यानी 12। इसके अगर ये दोनों संख्या होती तो 12 हो जाता। फिर 12 से हम 36 में डिवाइड कर देते हैं, 12 3 36 पूरा कट गया, यानी 12 फाइनली दोनों को पूर्णता विभाजित कर रहा है, अर्थात इसके अकॉर्डिंग तो 12 हो गया। लेकिन आपका बेसिक नियम क्या कहता है कि आप 12 का फैक्टर करो और 24 का करो और 36 का करो, फिर उसमें जो कॉमन मिल जाए वही तुम्हारा क्या हो जाएंगे,
HCF हो जाएगा। देखो 12 को 2 से काटोगे तो कट जाएगा, यानी कि कितनी बार में, 12 से अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो 2 से काट दोगे 12 बार में आ जाएगा, फिर 2 से काट दोगे 6 बार में आ जाए, सॉरी 2 से काटोगे तो 6 बचेगा, और फिर 2 से काट दोगे तो 3 बच जाएगा, फिर 3 से काट देना, यानी 2 दूनी 4 3 12 हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, फिर तुम्हारा 2 आ जाएगा, फिर 2, अभी रुको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 3 12, और 12 दूनी 24, ऐसे कुछ कट जाएगा ये, ठीक है। या कह दो तुम, समझना ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, कट गया पूरा। इसके फैक्टर क्या हो गए, इसका 12 का 2 2 3 हो गया, 24 का क्या हो गया 2 2 2 और 8। फिर इसकी बात करते हैं हम लोग, इसको काटोगे तो 2 से काटोगे तो 16 बार में, और 16 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, ठीक है। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। अब अगर हम देखें तो इन सब में कौन सी संख्या है जो पूर्णतः कट रही है, देखो ये 2 पूरा कट रहा है, इसमें यह 2 पूरा कट रहा है, और इसमें और क्या कट सकता है, ठीक है, और कहीं कुछ कट रहा है, और तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कटने वाला, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी सही है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 ही हो रहा है। तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा, ऐसे कर देते, 3 तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 3 36, तो इसका फैक्टर गलत है, इसको ध्यान दो फिर से। क्या आ जाएगा, पहले तो 2 से काटोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 3 से काट देना, या 2 से ही काट दो, 2 से काट दोगे, ठीक है, तो 9 आ गया, और 9 को फिर तुम लोग 3 से काट दो, और 3 से काट दो, तो देखो एक यह 3 कट गया, यानी तो क्या क्या कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, और 3 कट रहा है। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, 2 गुड़े 2 गुड़े 3, ठीक है, यानी 2 दूनी 4 दूनी, वो 2 दूनी 4 3 12, फाइनली फिर से क्या आ गया 12 आ गया। एक नियम ये है, एक नियम ये है, दोनों में से आप जिसको लगाना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से HCF क्या आएगा आपका, 12 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। 107 में कह रहा है कि बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है। जो बालक हैं उनको कैसे मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके विषय में चर्चा की जा रही है। ध्यान देना, सूक्ष्म तथ्यों से अगर आप छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटे छोटे तथ्यों को बच्चों को सिखाओगे तो क्या बच्चों के अंदर समझ आएगी, कदापि नहीं आएगी, ठीक है। वो कैसे जानेंगे कि नहीं है छोटे छोटे तथ्य क्या होंगे भाई, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। फिर अगर आप बात करेंगे लिखवा कर, तो ये बताओ बालक जो है लिख कर क्या समझ सकते हैं अभी, है ना, उनके अंदर कुछ समझदारी तो होती नहीं। बच्चे कहते हैं ना, बच्चे जो है ना समझ होते हैं, उनकी गलतियां माफ की जाती हैं, तो वैसे समझ थोड़े नहीं पाएंगे। फिर रटाकर अब उनको तुम रटाओगे कि भाई नहीं, हाँ ये माइक है तो माइक है, अब वो क्या जाने कि नहीं माइक से होता क्या है ना, समझदारी कम होती, रटा के कितना कर लोगे। स्कूल में कुछ सामग्री दी जाती है। अब स्कूल में सामग्री दी गई किस लिए दी गई है कि आप वह सामग्री दिखा दिखा के बच्चों को उनका अनुभव कराएं, ठीक है ना। यानी राइट ऑप्शन आप क्या चूज कर सकते हैं, सूक्ष्म तथ्यों द्वारा छोटे छोटे तथ्यों को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, लिखवा कर। अब आप अपने हिसाब से खुद समझ सकते हैं कि भाई साहब अगर हम चाहें तो उनको स्कूल की सामग्री जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, सदैव कम होता है। देखो एक भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, एक प्रमेय होती है, इस नियम को ध्यान रखना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो ये बताओ अगर मैं कह दूं कि 5 से भाग लगाओ, किसमें, 17 में भाग लगा दो, ठीक है। 5 से भाग लगाओगे तो 3 बार में कितना कट गया, 15 बचा 2, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। और ये क्या हो गया, भाजक हो गया। ध्यान देना, क्या हो गया, भाजक हो गया, ठीक है। जो शेषफल है, शेषफल वो किससे कम है, 3 से भी कम है,
यानी 5 से भी कम है, ठीक है, और भाज्य से भी कम है। तो क्या भाजक से कम होगा? बिल्कुल होना चाहिए। भागफल, भाई साहब भागफल से तो कोई मतलब ही नहीं उसका। भाज्य से बिल्कुल कम होगा। इनमें से कोई नहीं। देखो बेसिकली अगर यह 6 हो जाता तो एक बार भाग चला जाता, ठीक है। अगर यह 4 होता तो भाग न जाता, अर्थात यह क्या है? हमारा भाजक है। तो किससे कम होना चाहिए? भाजक से कम होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान देना है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आप इस पे वैल्यू रखना चाहो तो देखो भाज्य क्या है? 17 है, ठीक है, बराबर भाजक कितना है? 5 है, और भागफल कितना है? 3 है, प्लस का 2, 5 3 15 और प्लस 2 कर दोगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी ये और ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है हमारा अगला सवाल? कह रहा जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती है। ध्यान दो, अंश हर से बड़ा हो। अंश क्या होता है? ऊपर वाला, ये अंश हो गया, और ये क्या हो गया? हर हो गया, ठीक है। अंश हर से क्या होता है? बड़ा होता है। तब विषम के लिए तो कह नहीं सकते, सम कोई मतलब नहीं, उसको क्या कह सकते हो आप? मिश्र भिन्न कह सकते हो। कैसे? देखो हम कह दें कि कोई मान लो 5 है और नीचे 3 है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और ये हर हो गया। इसको कैसे आप तोड़ेंगे? तोड़ेंगे तो 3 से भाग लगाओ, कितनी बार चला जाएगा? एक बार। तो आप क्या लिख सकते हो? 1 और शेषफल कितना बच गया? 2/3। ये क्या हो गई? मिश्र भिन्न हो गई, ठीक है। मिश्र भिन्न हो गई कि नहीं हो गई? तो विषम भिन्न तो है नहीं, कोई माइनस तो नहीं लगा, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। सम भिन्न कदापि नहीं है, ठीक है। समान भिन्न हो ही नहीं सकती। कैसे समान कर सकते हो आप इसको? समान है, कितना मिश्रित टाइप दिया गया है इसका, तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी, ठीक है। आगे देखिए, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या खूब बता चुके हैं। अनुवर्ती मतलब आगे आने वाली, क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती कहलाती हैं, ठीक है। पूर्णतः विभाजित ना हो 2 से तो वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। तो भाई साहब पूरी विभाजित हो जाएंगे। कैसे? 2 4 6 पूरी कट जाएंगी। विषम संख्याएं नहीं कटेंगी। परिमेय संख्याएं, कुछ परिमेय संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएंगी, कुछ नहीं कटेंगी, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वो भी नहीं कटेंगी, ठीक है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्णता ना कटने वाली वो कैसे हो सकती है? 1 हो गया, और 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया। इन संख्याओं को आप काटेंगे तो कट जाएंगी, ये कदापि नहीं कटने वाली हैं। आप कोशिश कीजिएगा 2-4 बार, जब तक थक ना जाए, ठीक है। 5 7 कटेंगी? नहीं कटेंगी, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? विषम संख्याएं, ठीक। आगे देखिए, 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 40 और 50 के मध्य अभाज्य हैं? देखते हैं, जिनमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता सिवाय 1 और स्वयं के। अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या होती है? वह संख्या जिसे 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना किया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 40 और 50 के बीच में, इसलिए 40 को छोड़ के हम लोग कहाँ बढ़ जाएंगे? 41 की ओर, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगे? 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ठीक है। 50 तो लेना नहीं, 49 तक ही चलना है। 41 मेरे हिसाब से 41 और 1 के अलावा नहीं कटेगी। 42 कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, और 2 से भी कट जाएगी, और 21 से भी कट जाएगी, और 42 स्वयं से भी कट जाएगी, ठीक है। 43 1 और किसी से नहीं कटेगी, 1 और 43 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। 44 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, और 22 से भी कट जाएगी, और 44 स्वयं से भी कट जाएगी। ध्यान देना है। 45 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, और किससे कट जाएगी? 15 से कट जाएगी, और किससे कटेगी? 45 स्वयं से कट जाएगी, ठीक है। 46 की बात करें अगर हम, ध्यान देते जाना आप, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, और किससे कट जाएगी? ये 23 से कट जाएगी, और 46 स्वयं से कट जाएगी, ठीक है। 47 शायद किसी से नहीं कटने वाला, तो इसको आप छोड़िए अभी, ठीक है। 47 बच रहा है, 1 और 47। चलो उसके बाद 48 तो कट जाएगा 1 से, 2 से, और 24 से, और 16 से भी, और 12 से भी, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है?
के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं जो जोड़े में हो। चलिए, और 49 तो कट जाएगा, 7 से 1 से, ऐसे कई संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पर मैच क्या कर रहा है हमारा युग्म अभाज्य संख्या। 47 और 49 नहीं होगा क्योंकि 49 कट रहा है। ठीक है, मिला क्या क्या है हमें, 47 मिल गया है, 43 मिल गया है, 41 मिल गया है। इन तीनों का जोड़ा देख लेते हैं। 41 और 43, 41 और 43 हो सकता है, 49 नहीं होगा। ठीक है, 43 और 49 नहीं होगा, और 47 और 49 ये भी नहीं होगा। ठीक है, अर्थात राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 41, यानी हमारा 41 एंड 43। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डंजस खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 113। ठीक है, क्या कहता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब, गुणा करना। ठीक है, एक ही संख्या को बार बार आप जोड़ रहे हो, जैसे हम कहते हैं 3 को 3 से जोड़ो, फिर 3 से जोड़ो, फिर 3 से जोड़ो, फिर 3 से। तो आप क्या कहेंगे कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो ये भी कह सकते हो 3 एकन्नम 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, तब भी क्या आएगा, फाइनली 15 ही आ जाएगा। तो क्या कहलाएगी, गुणा करना कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है समझ में आ रहे होंगे सवाल। ठीक है, बेहतरीन तैयारी करनी है और समझते चलना है। क्या कह रहा है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या हो सकता है आपका, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 2 से 2 का गुणा करो, पूर्ण संख्याएं हैं, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पूर्ण संख्या है। 2 से 3 का गुणा करो, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पूर्ण संख्या है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो भिन्न में एक अंश दूसरी का हर हो, ध्यान दो, x बटे वाई एक भिन्न मान लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये पहली भिन्न हमने मान ली है, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट भिन्न हमने मान ली है। कह रहा है जब दो भिन्न में एक अंश, एक का अंश दूसरी का हर हो, तो जो दूसरी होगी उसको ध्यान देना, दूसरी ऐसी होगी कोई, पहली का अंश दूसरी का हर हो गया, तथा दूसरी का हर पहली भिन्न का अंश हो। एक मिनट, जब दो भिन्न में एक का अंश x है, दूसरी का हर हो गया, तथा दूसरी का हर x है, और पहली भिन्न का अंश हो तो y x ऑलरेडी है, इसका हर सेम है, वो इसका अंश सेम है, तो आपस में होंगी। अगर यह इसका हर होगी तो ये इसका अंश भी तो हो सकती है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। अब यह देखो दोनों कैसी हो गई, इनवर्स है कि नहीं है, यानी कि क्या हो गई, व्युत्क्रम हो गई। इकाई तो है नहीं, मिश्र तो है नहीं, क्या हो गई, व्युत्क्रम हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं उल्टा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 116 डिग्री का मान होगा, 5 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दो, इधर क्या कह रहा है, 5 डिग्री का मान होगा। ठीक है, इसके लिए आपको काफ़ी हल करना होगा, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, कोशिश करना, आपने पढ़ा होगा कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है। 180 डिग्री बराबर पाई होता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, राइट ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी फॉर चार्ली हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार कहेंगे कि बिना बताए, बिना सॉल्व किए आप कैसे कह सकते हैं, तो इसके लिए आप ध्यान दो, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। आप कोशिश भी कर लीजिएगा, एक बार ध्यान दो। क्या होगा, अगर आप चाहो तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहो तो आप 180 इधर भेज दो तो बट्टे में आ जाएगा। और अगर मैं 5 डिग्री की वैल्यू चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 5 का इधर भी गुणा और 5 का इधर भी गुणा, तो 5 पाई बटे 180 हो गया। ठीक है, अब 5 डिग्री को आप एग्जैक्ट चेंज करना चाहोगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 बटे 7 होती है। 5 गुणे 22 बटे 7 और गुणे में क्या है, 1 बटे 80 है। ठीक है, 22 पंचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको काट दो, थोड़ा बहुत काटोगे तो शायद 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार में, और 2 से काटोगे तो 9 बार में, तो ये क्या आ जाएगा, 11 पचे 55 आ गया और 9 सत्ते 63 हो गया। ठीक है, 9 सत्ते 63 हो गया, ध्यान देना। ठीक, अब चाहो तो तुम इससे भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो देखो पहली बार तो 0 लगा दो, 0 लगाओगे तो 550 हो गया, जाएगा भाग, नहीं जाएगा, तो 1 0 और तुम चाहो तो 550 है। अच्छा, ठीक है, 2 नहीं 18, 180 और ये 11 पचे 55 हो गया, 550 हो गया, और नीचे 630 आ रहा है तो 0 दशमलव कर दिए,
फिर 0 लगाओगे तो लगभग कुछ ना कुछ वैल्यू ये 5500 हो गई। फिर 6 से भाग लगाओगे तो 6 सत्ते 42 और 6 नहीं का 54, लगभग 9 बार जा रहा है ना, 9 बार चला जाएगा, 9 क्या 8 बार जाएगा, क्योंकि 30 भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए लगभग 8 बार जाएगा। अब ये बताओ ये 0 के बराबर है या 1 के बराबर है? ठीक है, ये 0 तो है नहीं, यानी 0 से बड़ा है। फाइनली इसको 8 है तो क्या कह सकते हो, 1 कह सकते हो, ठीक है, नियर टू 1 एंड 0, 0 के बीच में और 1 के बीच में है, तो क्या कह सकते हो आप, 1 कह सकते हो, क्योंकि यहाँ डेसिमल में वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, इस कारण यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18% का भिन्न रूप बहुत बार सिखाया जा चुका है, इसका तो आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आंसर्स क्या करना है, इसका कमेंट करना है, कमेंट करने में कंजूसाई नहीं करना, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, आंसर बहुत बार सिखाया जा चुका है पुराने सवालों में, ठीक, कमेंट कीजिएगा, बेहतरीन। चलिए, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न ध्यान दो, ठीक है, अनुचित भिन्न कौन सी हो जाएगी, उचित भिन्न कौन सी होती है, जिस भिन्न में, एक मिनट, जिस भिन्न में आप का अंश हर से क्या हो, बड़ा हो या छोटा हो, छोटा होना चाहिए, ठीक है, देखो कैसे, 3/4 ये उचित है। और अगर आप कह दें कि भाई साहब 8/3, ये तो अनुचित हो गई ना, आप इसको काट सकते हो, देखो कैसे, 3 दूनी 6 बचा 2/3, मिश्र भिन्न बना दोगे, काट सकते हो कि नहीं काट सकते, जब तक कट रहा है, भिन्न का मतलब क्या होता है, जब तक कट रहा है तब तक काटो, ठीक है, जब ना कटे तो उसे छोड़ दो, वही तुम्हारा भिन्न हो जाएगा। आगे देखो, तो इसमें क्या है कि 5/8, 2/9 और ये कट जाएगा तुम्हारा, काट के देखते हैं, 5/8 काटो, 8 से काटोगे तो 8 से 0.50 हो गया, ये 8 6 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 बच, ये कट गया पूरा, है ना। फिर 9 से काटोगे, 2 को काटो, 2/9 है, 9 से काटोगे तो कितनी बार में, ये 0.20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 2 2 2 2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से काटोगे, ओ सॉरी 7 से काटोगे 3 को, तो 3 से इसको काट दो, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 7 से, तो इसका भी 0 कुछ करके आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, ऐसे ये चलता रहेगा, भिन्न भिन्न करके संख्या आती रहेंगी। फिर इसको काट दो, 20/9, ठीक है, 20/9, 20/9 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, देखो अभी कट रहा है, ये तो नहीं कट रहे थे ना, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, ये कट रहा है, क्या कट रहा है, 9 दूनी 18, 2 सही 2/9, ये होगी इसकी उचित, ठीक है, इसको आपने अनुचित रख दिया यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर डेंजरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो भिन्न सबसे बड़ा है, छोटा है, कैसा है, इस सब की चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा, हमको ध्यान देना होता है माइक की बैटरी ना खत्म हो जाए, क्योंकि एक लेक्चर में ऐसी दिक्कत हो चुकी थी, ठीक है। तो कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा, ये इससे डिवाइड करोगे तो 4 है, तो 0 डिवाइड करके देख लेना है, 4 7 पना 35, 0.5 और फिर 50 आ जाएगा, 7 7 49, इतना आ गया। इससे डिवाइड करोगे तो 11 7 77 हो गया, फिर 3 बच जाएगा, 11 3 33 हो गया, है ना, 73 हो गया। और फिर इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 8 6 48 और फिर 2 8 दूनी 225, ठीक है, 625 ये आ जाएगा। अब ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है, तो मेरे हिसाब से 0.7 0.57 0.7, ठीक है, 73, ये 0.0 है, ये 0.73 है, तो और यही हमारी सबसे बड़ी है, तो इस कारण राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8/11 सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2880 डिवाइड बाई सॉरी दोस्तों 2880 डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 6, ठीक है। देखो इसको हल करो, तो पहले तो 2880 दिया गया है, उसमें भाग लगाना है किससे,
48/6 से, तो पहले 6 से इसको काट दो, 6 अट्ठे 48 हो गया, यानी बच क्या गया 2880। अब किससे डिवाइड करना है, 8 से। 8 से डिवाइड करो, 8 त्रिक 24 बार में, और 8 त्रिक 24 3 बार में 24 कट गया, 4 बच गया, इसको दे दो, 48 हो गया। तो 8 छंग 48 और साथ में एक जीरो दोस्तों 360 आ गया। क्या आ गया, 360 आ गया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 360 यानी सी या बी, सॉरी। एक गोले का आयतन 36 घन सेंटीमीटर है, 36 घन सेंटीमीटर है। आयतन किससे लिखते हैं, v बराबर 36 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसकी त्रिज्या होगी, ध्यान दो, मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है। तब गोले का आयतन, ध्यान देना दोस्तों, गोले का आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला होता है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो फिर ध्यान दो। 4/3 एज इट इज लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r क्यूब। r क्यूब में क्या लेंगे हम लोग, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, जहां v दिया है दोस्तों तो v की जगह में 36 लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और इधर हम लोग रख देंगे r क्यूब, क्योंकि r क्यूब पता नहीं है, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, 36 घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, ठीक है। 4 से इसको काट देते हैं, 9 बार में कट गया, 9 चौक 36, 3 और 7 का डिवाइड कर दो, इधर 22 इधर भेज देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 9 गुणे 3 गुणे 7 और बटे में 22 आ गया। कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, बराबर r क्यूब आ गया, ठीक है। अगर सपोज दैट गोले का आयतन 36 घन सेंटीमीटर है तो उसका, इसको सॉल्व करो और 9 त्रिक 27 और 27, देखो यहाँ पाई का मिस्टेक दिया है इन लोगों ने, यहाँ आंसर्स में पाई आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप तब निकाल सकते हो कब, देखो दोस्तों, देखो कैसे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी तुम्हारी। यहाँ 9 बच गया और इधर से 3 आ गया, इधर पाई वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। r क्यूब तुम्हारा पाई नहीं दिया है, यहाँ 36 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, ठीक है। इसको ध्यान देना है, क्या लिखना है, 36 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी पाई रखोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी पाई रखना है और इससे ये कैंसिल कर देना, क्योंकि आपका आंसर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गलत है या तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर्स गलत हैं, दोनों में से एक मिस्टेक है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, टाइपर से। आगे देखिए, पाई से पाई खत्म हो गया ऊपर, जब पाई से पाई खत्म हो गया तो ये बच क्या है, 27 बच गया, ठीक है। इधर r क्यूब हो गया, क्यूब इधर भेजोगे तो क्यूब रूट ऑफ 27 बच जाएगा, ठीक है। और 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो 3 का होता है, और किस में नापे थे हम लोग, सेंटीमीटर में। तो r बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। कोई गोला है, ठीक है, और गोले की त्रिज्या क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। एग्जैक्ट आप चेक करना चाहे तो कैसे चेक करोगे कि v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, आप वैल्यू रख दो, कैसे, 4/3 पाई छोड़ दो और r की जगह में 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार रख दो, इससे एक बार काट दो ना, 3 त्रिक को 9 चौक 36, v बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 पाई आ गया कि नहीं आ गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस या तो गलत है तो आपका क्वेश्चंस गलत है, दोनों में से एक गलत होगा। राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए 122 पे चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 122, ठीक है। अभी बैटरी चल रही है, उसको ध्यान देना है। a प्लस बी का मान होगा तो क्या होगा यार, ये तो एक प्रकार से फार्मूला है जो कक्षा 6 से याद कराया जाता है। क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस का b²। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेंजरस, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कह रहा है 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। चलिए बदल देते हैं,
5 सही 3/2, बदलो इसको, बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, 5 दूनी 10 3 13, 13/2 आ रहा है कुछ, 13/2, चलो राइट ऑप्शन से, ठीक है 13/2। ओहो 1/2 एंड इंटू 5/4 डिवाइड बाई 3/6, ओके की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 1/2 ऐसे लिख दो, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आप भी जानते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 5/4 लिख देंगे। और देखो जब ऐसी कोई भी संख्याएं हो तो इनको बट्टे में लिखते हैं, बट्टे में लिखोगे तो क्या मतलब आ जाएगा 3/6। अब ये बताओ जो बट्टे के बट्टे वाला है ऊपर और ये इसके पास चला जाएगा, चलो ले चलते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट ऑफ 5/4 इंटू 6/3। यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाहते थे कि अगर ऐसी कोई संख्याएं हो तो आप 3/6 को 6/3 लिख दो, देखो वही बात यहां आ गई, काट दो इसको, कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 से काट दोगे 4, ठीक है, और 4 हो गया नीचे, सॉरी 2 बार में कट गया, 1 मिनट्स, कितनी बार में कट गया 2 बार में, तो 2 2 और बचा क्या होगा 1/2 बचा, अंदर क्या बच गया 5 बच गया, और बट्टे में क्या बच गया 2, 2 दूनी 4 और ऊपर क्या है 5, तो 5 क्या जाएगा 5/4 है कोई ऑप्शन, 5/4, हाँ भाई डी फॉर डेंजरस, ओके यही हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी संख्याओं का सर्व गुणनखंड होता है, भाई साहब किसी भी संख्या में वह कौन सी संख्या है जिससे भाग लगाएं तो सभी संख्याएं कट जाएं, बताइए कौन सी संख्या हो सकती है, क्या है 5 में हम लोग 3 से भाग लगाएं संख्या कट जाएगी, नहीं कटेगी, 5 में 0 से भाग लगाएं 0 हो जाएगी भाई साहब, 5 में अगर 1 से भाग लगाएं तो पूरी संख्या कट जाएगी, अगर हम 20 में लगाएं तब भी कट जाएगी, अगर हम 100 में लगाएं तब भी कट जाएगा, 91 में लगाएं तब भी कट जाएगी, तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 6, 7 और 16 के सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड की बात भी वही आ गई, एक यार किसी भी संख्या से कट जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक्स माय डियर लर्नर्स, बीटीसी एस्पिरेंट्स या सॉरी बीटीसी प्रशिक्षुओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे, और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 था। अगले लेक्चर में हम लोग अब सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसके कुछ सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में, 6, 7, 8 में, ठीक है। तो आप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आपको बने रहना है अपने यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है, लर्न क्लासेस 24/7 एंड टीके पार्क एकेडमी, ठीक। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक विराम करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।